नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। मालवीय नगर पुलिस कॉलोनी में स्मिता नाम से पुलिस वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज दिल्ली पुलिस के स्टाफ के स्पेशल बच्चों के लिए थेरेपी सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी सोनल शाह और दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की पत्नी रितु अरोड़ा द्वारा किया गया। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी, सेंटर के प्रशिक्षक, स्पेशल बच्चे एवं उनके माता पिता मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस में काम करना कोई चुनौती से कम नहीं होता है, चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है, जिसके कारण यहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद भवन एवं देश भर के तमाम वीवीआईपी रहते हैं। उसके साथ साथ 1.5 करोड़ से ज़्यादा यहाँ की जनसंख्या है। इन सभी की रक्षा का भार दिल्ली पुलिस के कंधे पर होती है। इसके लिए दिन रात दिल्ली पुलिस के जवान हमारी सुरक्षा में तैनात होते हैं। अब ऐसे में उनमें से किसी का बच्चा अगर स्पेशल हो गया तो उनके लिए मानसिक, आर्थिक और फिर अपनी ड्यूटी करना कितना मुश्किल हो जाता है। उन्हें ड्यूटी के साथ साथ अपने बच्चे के लिए कभी सरकारी अस्पताल में जहां लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं या फिर प्राइवेट अस्पतालों में मोटे खर्चे लगते हैं, जिससे उनकी मानसिक और आर्थिक परेशानी बढ़ जाती है। इसी परेशानी को देखते हुए पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी ने उन स्पेशल बच्चों के लिए थेरेपी सेंटर खोलने का फैसला लिया, जिसके लिए कई सरकारी और गैर सरकारी थेरेपी सेंटर का विजिट किया गया और उनसे राय मशविरा किया गया। उसके बाद मालवीय नगर पुलिस कॉलोनी में इस थेरेपी को खोलने का फैसला लिया गया, जिस बिल्डिंग को आज आप चमकते हुए देख रहे हैं और जिसमें ये थेरेपी सेंटर खुला है वो सालों से जर्जर अवस्था में था। लेकिन जैसे ही इसमें थेरेपी सेंटर खोलने का फैसला लिया गया और कुछ अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद युद्ध स्तर पर कार्य शुरू हुआ और महज 7 महीने में थेरेपी मानक और मेडिकल मानक पर यह सेंटर बनकर तैयार हो गया, जिसका आज उद्घाटन हुआ। रितु अरोड़ा, पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष, कुमार ज्ञानेंद्र, सीनियर पुलिस अधिकारी, इस सेंटर में उन स्पेशल बच्चों को थेरेपी दी जाएगी जिनकी उम्र 2 साल से 18 साल है, जो मानसिक रूप से कमज़ोर, बोलने से असमर्थ या फिर चलने फिरने में असमर्थ हैं। उन्हें यहाँ पर कुशल एक्सपर्ट के द्वारा अलग अलग सेशन में थेरेपी दी जाएगी, वो भी मुफ्त। इस तरह का सेंटर खुलने से स्पेशल बच्चों के माता पिता काफ़ी खुश नज़र आए। स्पेशल बच्चों की माँ वहीं अपने उद्घाटन भाषण में सोनल शाह ने कहा कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और अगर बच्चों में इस तरह का दिक्कत हो तो काफ़ी कष्ट होता है। दिल्ली पुलिस अपने जवानों के बच्चों के लिए काफ़ी सराहनीय कार्य किया है। अभी ये जो हमने स्मिता सेंटर खोला है, ये अपने दिल्ली पुलिस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, उनकी फैमिलीज़ के लिए खोला है। तो हमारे जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनका जो थेरेपीज़ हैं, उनको यहाँ थेरेपीज़ दी जाएगी, उनके डेवलपमेंट में उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। तो अभी तक ये जो बच्चों के पेरेंट्स थे वो बाहर जाया करते थे थेरेपीज़ के लिए, जिसमें उनका काफ़ी खर्चा भी आता था और कई बार वो समय भी नहीं दे पाते थे। तो ये हमारा जो सेंटर है ये इसमें बच्चों के लिए बहुत मददगार रहेगा, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। बच्चों के मुंह पे मुस्कुराहट आएगी और उनके जीवन में जो इम्प्रूवमेंट होगा, लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट होगा, मेरे ख्याल से उसमें काफ़ी हद तक ये स्मिता सेंटर सहायक रहेगा। मैडम, इसमें क्या क्या फैसिलिटियाँ होंगी आपके? इसमें हमारे थेरेपिस्ट हैं जो कि आपका स्पीच थेरेपी करवाएंगे। कई बार जो ऑटिज़म और डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं, उनका जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो उनकी मसल्स की ट्रेनिंग करवाई जाएगी, लोकोमोटरी जो ऑर्गन्स के लिए, और जो है बिहेवियर के लिए उनका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम होता है। तो ये इन थेरेपी से उनका अटेंशन स्पैन ठीक होता है, उनमें जो हाइपर एक्टिविटी होती है वो थोड़ी कम होती है और जो वो रोज़मर्रा के अपनी एक्टिविटीज़ हैं उनको धीरे धीरे अपने आप करने लगते हैं। मैम, एक रिकॉर्ड समय में इसको पूरा किया गया है, क्रेडिट किसको देंगी? और मैम HMB आई थी यहाँ पे। हाँ, क्रेडिट हम दिल्ली पुलिस को देंगे क्योंकि उन्होंने हमारी मदद करी, बहुत ही जो है इस मामले को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से लिया और बहुत लगन से इस पे काम किया। मैं सिर्फ मेरे लिए तो बहुत बेनिफिट्स है, मेरे लिए नहीं, सभी पेरेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट है कि मैं तो बाहर से बच्चे की अब थेरेपी करवाती थी, उसकी स्पीच थेरेपी करवाती थी, जिसके लिए मेरा बहुत खर्चा होता था। उसका मेरे को बहुत बेनिफिट होने वाला है और मैंने अपने बच्चे के यहाँ पे एनरोलमेंट भी करवा दिया है और बच्चे को लेके आएगा। किस तरह का यहाँ पे इलाज किया जा रहा है?
यहाँ स्पीच का है, फिजियोथेरेपी का है, ओटी का है, यहाँ पे सब चीज़ों का इलाज किया जा रहा है, 3 चीज़ों के। सपना जी 6 महीने पहले आप सर उस दिन मैं थोड़ा ये परेशान थी कि मेरा बच्चा है, उसे थेरेपी की ज़रूरत है, तो उसका मेरा थेरेपी सेंटर में अगर ट्रांसफ़र हो जाता है तो मुझे बहुत रिलीफ मिल जाएगा कि मैं अपने बच्चे का साथ उसकी अपनी थेरेपी करवा पाऊँगी बच्चे की। आज तो सर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है कि यहाँ पे हर एक थेरेपिस्ट को देख के बहुत खुशी हो रही है कि हर एक थेरेपिस्ट इतने अच्छे से हैं। अच्छा नाम एक बार फिर से बता दें। W हेड कांस्टेबल सपना। अच्छा सब सर पैसा तो जितनी बारी उनको सेशन के बुलाओ उतनी बारी सेशन के अलग अलग पैसे लेते थे। थेरेपिस्ट के ऊपर है, कभी वो 1000 रुपये भी ले लेते हैं एक सेशन के, कभी 1900 भी मांग लेते हो, तो उनके ऊपर जैसा उनके पास टाइम होता है उस तरीके से वो पैसे मांगते हैं। ये सेंटर जो है वो स्पेशल चिल्ड्रन जिनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने चलने में, अपने डेली कोर्स में नहीं कर पाते हैं और जिनका मानसिक डेवलपमेंट और बॉडी आई कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा नहीं होता, उनके लिए बेसिकली ये है। और बेसिक इसमें 3 तरह की थेरेपी है, डिफरेंट बहुत सारी तरह की एलिमेंट्स होती हैं, बट 3 तरह की थेरेपी। स्पीच थेरेपी जो बोलने में मदद करती है, क्लैरिटी में। इसके अलावा स्पीच थेरेपी सिर्फ बोलने के अलावा जब आपका नहीं होता खाने में परेशानी होती है, कुछ लिक्विड लेने में, उसको भी इम्प्रूव करती है एक्सरसाइज से। ऑक्यूपेशनल थेरेपी है जो सेंसरी इश्यूज़, आपको छूने में, टच में, किसी को कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है। और फिजियोथेरेपी तो आपको मालूम ही है, मसल स्ट्रेंथनिंग होती है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना काम नहीं कर पाते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथनिंग उनके बैलेंस के लिए होती है। तो बेसिकली 2 से 14 साल के बच्चों को यहाँ तीनों तरह की थेरेपी और काउंसलिंग दी जाएगी। सर जिस घर में ऐसे बच्चे होते हैं उनके माँ बाप भी जो होते हैं वो भी काफ़ी टेंस में होते हैं, तो क्या उनके लिए भी दिल्ली पुलिस कुछ कर रही है या उनके लिए भी कुछ इस तरह की व्यवस्था है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने देखा होगा, हम लोगों ने सिर्फ स्टाफ की ट्रेनिंग नहीं कराई है, पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उनका ओरिएंटेशन भी हम लोगों ने स्पेशली कराया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट में। और इसमें बता दूं, हर थेरेपी में एक पेरेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है और उसी लिए पेरेंट की सेंसिटाइजेशन, उनकी ट्रेनिंग। दूसरी बात ये होती है कि हर तरह की ट्रेनिंग थेरेपी यहाँ नहीं हो सकती है। वीक में हर आदमी 2 दिन का थेरेपी हो पाएगा, बाकी घर में होता है। इसके लिए पेरेंट्स की ट्रेनिंग ज़रूरी है। उनका भी हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराया है और उनके भी यहाँ बैठने का, उनके अटेंड करने का प्रावधान हमने किया है। सर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है और इस तरह के थेरेपी सेंटर बनाना, जो आप ही के स्टाफ यहाँ पे ये उसको तैयार करेगा, तो वो मेंटली कैसे इस चीज़ के लिए तैयार हो? पुलिस का आप सही बोलते हैं, बेसिक काम तो लॉ एंड ऑर्डर और प्रिवेंशन डिटेक्शन क्राइम है, बट आप जानेंगे जितनी भी बड़ी पुलिस फोर्स इंडिया में वर्ल्ड ओवर है, सब में एक वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है। अगर हम इन जवानों का, क्योंकि नॉर्मल आदमी से हमारी ड्यूटी अधिक स्ट्रांग होती है, अधिक ड्यूटी लॉन्ग आवर्स होती है, तो वेलफेयर डिपार्टमेंट हर तरह इस तरह का काम होता है। ये ज़रूर है कि दिल्ली पुलिस, जैसा मैंने कहा, बहुत बड़ी फोर्स है। इसमें इस तरह के बच्चों के लिए ऐसा थेरेपी खोलना बहुत बड़ा हेल्प है। प्लस जो पुलिस के स्टाफ यहाँ पोस्टेड है, उनकी ट्रेनिंग हुई है, उनका सर्टिफिकेशन हुआ है, उनका एप्टीट्यूड देखते हुए उनको रखा गया है ताकि सेवा भाव से काम कर। टाइमिंग क्या रहेगा? सर आपके प्रेजेंटेशन में हमने देखा इस बिल्डिंग का आफ्टर और बिफोर वाली तस्वीर जी, और बेहद कम समय भी मिला था जी। तो क्रेडिट किसको देंगे, किन किन लोगों ने इस चीज़ को सफल बनाने में अहम रोल दिया? देखिए, जैसा है, ऑब्वियसली दिल्ली पुलिस एक पूरा एक परिवार है, टीम है। और मैंने अपने धन्यवाद ज्ञापन में भी DPHCL, दिल्ली पुलिस का हाउसिंग कॉरपोरेशन है, जो कि अब वही काम करती है, उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है उनके अफसरों का, क्योंकि सिर्फ बिल्डिंग की सुंदरता नहीं की गई है, बिल्डिंग को इंटरनेशनल नॉर्म्स की जगह बनाया गया है। आप देखेंगे यहाँ रेल हैं, साइनेजेस हैं चलने के लिए, तो DPHCL प्लस ऑब्वियसली सीनियर अफसरों का गाइडेंस, हमारे जो कलीग्स एंड सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी मेहनत, ये टीम वर्क होता है, किसी एक को श्रेय नहीं देते, पूरी दिल्ली पुलिस की टीम को। हमने सर कुछ पेरेंट्स से भी बात की, उनका ये कहना था कि पहले इस ट्रीटमेंट में हज़ारों रुपए उनके खर्च हो जाते थे बाहर। ये बात सही है। देखिए, इसका प्रावधान सरकार CGHS फैसिलिटी में भी है, बट मैंने पहले भी बताया था अपने प्रेजेंटेशन में, इसमें काफ़ी लंबी लाइन होती है। एक थेरेपी आपको मान लीजिए 20 दिन बाद मिलता है, जबकि वीक में 2 थेरेपी होनी है। तो परेशानियों को लेके प्लस प्राइवेट का खर्च, उससे बचने के लोग प्राइवेट की तरफ जाते हैं। जब प्राइवेट की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली उसकी फ़ीस अधिक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट फिजियोथेरेपी, ये थेरेपी सेंटर है जिसमें तीनों तरह की थेरेपी होंगी। एक बार एनरोलमेंट होती है, जब मेडिकल एग्जामिनेशन और असेसमेंट होता है, फिर आजीवन आपको जिस उम्र तक की ज़रूरत है, आपके इम्प्रूवमेंट तक
आपको यहाँ थेरेपी दिया जाएगा। टाइमिंग क्या रहेगा सर? फ़िलहाल टाइमिंग तो हम लोगों ने इसमें टाइमिंग रखा है, करीब 6 घंटे की एक्टिव टाइमिंग है। इसके अलावा क्या होता है, किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए नॉर्मल टाइमिंग के पीछे डेस्क जॉब होता है, तो लेके शुरू में नॉर्मल टाइमिंग आ रही है, लेट आवर्स में नहीं रखेंगे। जनरली टाइमिंग बच्चों का सेकेंड हाफ में रखा है, क्योंकि वो बच्चे स्कूल भी अटेंड करते हैं उसके बाद, ताकि वो इसको अटेंड कर सके रेगुलरली। तो बच्चों का टाइमिंग जो थेरेपी है वो सेकेंड हाफ में है, थेरेपी हमारा नॉर्मल वर्किंग आवर्स रहेगा। सर, इस सेंटर में कितने बच्चों को थेरेपी दी जा सकती है? वो ये बच्चे ऐसा होता है, ऐसा कोई किसी भी थेरेपी सेंटर की कैपेसिटी नहीं होती है। ये हर बच्चों को वीक में, जैसा मैंने बताया, 2 थेरेपी दी जाती है, और जब वो इम्प्रूव करता है तो उनके पेरेंट्स को सिखा दिया जाता है। फ़िलहाल अब हमारे पास 28 बच्चे एनरोल्ड हैं, 14 की थेरेपी शुरू हुई है, और ये टर्न बाय टर्न अधिक को भी अकोमोडेट कर सकती है, और ज़रूरत होगी तो हम इसका एक्सपेंशन भी करेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।